अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग, फर्स्ट ईयर कॉमर्स, सब्जेक्ट अकाउंटिंग और टॉपिक चल रहा है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने 2008 तक कर लिए थे ऑलमोस्ट सवाल। हम अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं। कौन सा? 2007 और क्वेश्चन नंबर है 6। सवाल में क्या है? कैश है, अकाउंटेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, सेल है, परचेज है, सेल रिटर्न है, परचेज डिस्काउंट है, अकाउंट्स पेबल है, ड्राइंग है, अनअर्न्ड रेंट है, जनरल एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस है और कैपिटल की जगह क्वेश्चन मार्क लगा। और एडजस्टमेंट में एंडिंग है 25,000 रुपये, इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया 1/3 और अनअर्न्ड है 2/3 और एक्रूड है 3। ये तो बहुत ही हलवा सवाल है। अच्छा, सबसे पहला काम इसमें क्या है? कैपिटल। अब कैपिटल कैसे निकालोगे? सारे असेट एक तरफ ले लो, यानी डेबिट वाले आइटम एक तरफ कर लो, क्रेडिट वाले आइटम एक तरफ कर लो। जो बैलेंस आए बचेगा वो दोनों का डिफरेंस जो बचेगा वही कैपिटल होगा। सही है? सबसे सिंपल सी चीज़। क्लियर है? वैसे बता दूं कैपिटल आएगा कितना? 30,000 रुपये। क्या करा? डेबिट वाले। अच्छा, मैं बता दूं डेबिट वाले कौन से? कैश डेबिट, अकाउंटेबल डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट, सेल क्रेडिट, परचेज डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट, अकाउंटेबल क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट, अनअर्न्ड क्रेडिट, जनरल एक्सपेंस डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट। बट डेबिट वाले में से क्रेडिट माइनस करो, जो क्रेडिट में कमी आ रही होगी वही कैपिटल होगा 30,000 रुपये। अब आ जाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट सेल कितनी? 1,05,000, उसमें से रिटर्न लेस हो गई 4, तो 1,01,000 रुपये नेट सेल आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर 30,000 रुपये की ओपनिंग है, परचेज 60,000 रुपये, रिटर्न लेस कर देंगे 2,000 रुपये तो 58 की आ जाएगी। 30 जमा कर दो ओपनिंग तो 88 अवेलेबल आ गया। 25 एंडिंग लेस कर दोगे तो 63 कॉस्ट आ गई। 1,01,000 में से 63 माइनस कर दोगे तो 38,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस तो एज इट इज़ आ गया 2,000 रुपये। अच्छा, सैलरी 15 थी, 3 और देनी है तो 18 हो गई। अब इंश्योरेंस के बारे में देखो क्या कह रहा है। इंश्योरेंस ऊपर लिखा हुआ था हमारे पास अनएक्सपायर्ड 3, अनएक्सपायर्ड बचा हुआ, और नीचे कह रहा है 1/3 एक्सपायर, तो वही 3,000 का 1/3 निकाल लो। 3,000 रुपये का 1/3 कैसे निकालेंगे? ₹3,000 लिया, उसका 1/3 यानी 1,000 रुपये एक्सपायर्ड यानी एक्सपेंस हो गया, तो 2,000 रुपये क्या हो गया? प्रीपेड हो गया। ठीक है, इस तरह निकाला। तो बैलेंस शीट में 2,000 रुपये जाएगा और एक्सपेंस में 1,000 आएगा। बस ख़त्म, और कुछ भी नहीं है। इसी तरह एक इनकम ऐड हो रही होगी। अब इनकम के अंदर देखो क्या कह रहा है? अनअर्न्ड रेंट 12 और इसमें से 2/3 अभी भी अनअर्न्ड है, तो 2/3 कितना बड़ा? 8,000 रुपये अभी भी अनअर्न्ड है, तो बाकी 4,000 रुपये क्या हो गई? अर्नड हो गई, यानी इनकम। तो इनकम स्टेटमेंट में 4,000 ऐड होगा और बैलेंस शीट में अनअर्न्ड कितना जाएगा? 8,000। बस, और सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी अब इसके एक एक चीज़ रिपीट नहीं कर रहा। 2 चीज़ें थी वो मैंने यहाँ डिस्कस कर दी। ठीक है, बस ख़त्म। 2007 में कुछ भी नहीं। छः में देखो,
6 का क्वेश्चन नंबर 7, कैश अकाउंट्स मर्चेंडाइज सप्लाईज फर्नीचर परचेज सैलरी एक्सपेंस प्रीपेड इंश्योरेंस रेंट एक्सपेंस अकाउंट्स सेल्स परचेज रिटर्न कैपिटल। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड बाई इतना खर्च हो गया, डेप्रिसिएशन सैलरीज एक्सपेंस असल 7 है, रेंट एक्सपेंस असल 4 है, ऑफिस अप्लाइज अभी भी बची हुई हैं 3 की, इसमें भी कुछ भी नहीं। सही है, आज ही ख़त्म करते सब। सेल तो एज इट इज़ आ जाएगी 4 लाख, ओपनिंग 80 है, परचेस 2.5 लाख है, परचेज रिटर्न 15 लेस हो जाएगा और 235 हो गया, 80 जमा कर लो, 2 3 15 अवेलेबल आ गया, 85 एंडिंग लेस कर दो, 230 कॉस्ट आ गई, 4 में से माइनस कर दो, 170 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सेल सैलरी और 2 मज़ीद आपको, बल्कि खुद बता दिया 7 खर्चा है तो डायरेक्ट 7000 खर्चा ले लो, और बैलेंस शीट के अंदर सैलरी पेबल 2000 जा रहा होगा क्योंकि देने हैं। अच्छा, उसके बाद रेंट वो भी खुद बता दिया 4000, लेकिन जो 1000 रुपये है वो क्या होगा, प्रीपेड, वो बैलेंस शीट में एसेट में आ जाएगा। बाकी इंश्योरेंस खुद ही बता दिया 2.5 है, डेप्रिसिएशन 6500 है, सप्लाइज़ 3 की अभी भी बची हुई हैं, पहले बची हुई थी 5, तो 8 खर्चा हो गया, 3 बैलेंस शीट में चले जाएगा, बस ख़त्म। 1,45,000 रुपये नेट इनकम आ जाएगी और बैलेंस शीट 355 से टैली होगी। ईजी हो गया है ना सवाल, अब आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो। $2005 देखें, क्वेश्चन नंबर 7, डेबिट में कैश अकाउंटेबल मर्चेंडाइज ओपनिंग सेल्स इक्विपमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस सेल सप्लाईज परचेजेज सैलरीज सेल सैलरीज एक्सपेंस ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, और क्रेडिट में सेल अकाउंट्स पेबल और कैपिटल। ये तो बहुत ही हलवा हो गया। मर्चेंडाइज एंडिंग, सेल सप्लाईज अभी भी इतनी की बची हुई हैं, इंश्योरेंस इतनी खर्च हो गई, अनपेड सैलरी मज़ीद देनी है पेबल, डेप्रिसिएशन बैड डेट्स। इसको तो औरली भी सॉल्व करने का दिल नहीं चाह रहा मेरा। सही है, ये खुद कर लोगे। हाँ, मैं वो चीज़ें बता देता हूँ। जैसे सेल एक 156 की है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें कितनी आएगी, 1,02,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 54,000। टोटल एक्सपेंस होंगे 27,500, तो नेट इनकम आ जाएगी 26,500 और बैलेंस शीट टैली हो जाएगी 99,000 से। ठीक है, चार देखें, चार का क्वेश्चन नंबर है 6। चार का क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कैश है, अकाउंटेबल है, मर्चेंडाइज ओपनिंग है, सप्लाईज फर्नीचर परचेज एक्सपेंस प्रीपेड रेंट एक्सपेंस, अकाउंटेबल सेल परचेज कैपिटल। ये भी उसी तरह सेम एज इट इज़ हलवा है। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड इतना खर्च हो गया, डेप्रिसिएशन सैलरीज एक्सपेंस असल खर्चा 4,200 है, रेंट एक्सपेंस असल 3.5 है, ऑफिस सप्लाईज बच गई 2,000, एंडिंग। ये तो अभी हो गया, असल ये वाला सवाल पढ़ रहा हूँ, ये है ना, इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा। अमाउंट बता देता हूँ। इनकम आपकी
सेल्स जो है वो 340 है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 180, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 160, खर्चे 17,200 के, तो नेट इनकम आ गई 142,800, 142,800। और बैलेंस शीट 316,200 से टैली है। दो 2003 देखें, अच्छा 3 का ये रेगुलर है। ये भी बड़ा मुख्तसर सा लग रहा है। सेल, अकाउंट्स और मर्चेंडाइज, ओपनिंग, ऑफिस सप्लाइज, फर्नीचर, ड्राइंग और परचेज, और क्रेडिट में अलाउंस और डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स पेबल, कैपिटल, सेल और रेंट रेवेन्यू ख़त्म। अच्छा, गुड्स कॉस्टिंग 2,000 रुपये की प्रोप्राइटर मालिक लेके चला गया है लेकिन लिखा नहीं है, तो ये इसका मतलब ड्राइंग, इस जैसा एक सवाल आया था पहले, तो एंट्री क्या पास होगी, ड्राइंग डेबिट और परचेज क्रेडिट। तो जब भी परचेज लिखेंगे तो उसमें से ये माइनस कर देंगे, बस इतनी सी बात याद है, परचेज में से ड्राइंग माइनस करनी है, सही है, तो परचेज में से माइनस हो जाएगा और ड्राइंग जितनी भी होगी उसके अंदर वो ऐड हो जाएगा। तो ये तो करा हुआ ये सवाल, फिर भी अर्धा डेटा पढ़ लेता हूँ। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यानी बचा हुआ, सेल असल खर्चा, मर्चेंडाइज एंडिंग, डेप्रिसिएशन, ऑफिस सप्लाइज अनयूज्ड इस्तेमाल नहीं हुई, अनअर्न्ड रेंट इतना बच गया, कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ क्या करना है, जब परचेज लेंगे तो परचेज कितना है 1,21,000, उसमें से 2,000 माइनस करके 1,19,000 लेना है। और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो जो ड्राइंग होगी उसके अंदर से भी यही काम करना, 2,000 रुपये कम कर देना। पहले ड्राइंग कितनी थी 17,600, तो कितनी आ जाएगी, ऐड कर दो 19,600 बस। सेल थी 233, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी 1,37,000, 96,600 का ग्रॉस प्रॉफिट, तमाम एक्सपेंस आ गए 61,300, तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी 35,300 और रेंट मज़ीद ऐड हो जाएगा 31,000 रुपये का, तो 66,300 की नेट इनकम, और बैलेंस शीट टैली हो जाएगी 249,700। ठीक हो गया। – 2002 को भी देख लें, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसके अंदर क्या है, सवाल के अंदर पहले सवाल की रिक्वायर्ड है कि सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ, वाह भाई, और सारे अलग अलग भी कर दिए, डेबिट भी क्रेडिट भी, तो जो डेबिट है वो असेट, जो क्रेडिट है वो इक्विटी, ख़त्म हो गया सवाल। फिर भी बता देता हूँ क्या, करंट एसेट में क्या क्या आएगा, कैश 6,500, अकाउंट रिसीवेबल 4,000, और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 600, और ऑफिस सप्लाइज 600, ये करंट में आ गया। और फिक्स के अंदर क्या आ जाएगा 7,200 इक्विपमेंट है और इसके ऊपर अलाउंस और डेबिट 100 रुपये, तो 7,100 नेट आ गया, सही है। 18,800 असेट साइड आ गई। इक्विटी के अंदर करंट लायबिलिटी, अकाउंट्स पेबल 2,400, सैलरीज पेबल 3,000, अनअर्न्ड 3,000, और ऑनर्स इक्विटी के अंदर सिर्फ कैपिटल है 10,400, ये भी 18,600 से। कितना आसान है। अच्छा, ये पार्ट ए था,
इसी का पार्ट बी है। इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ इनकम, अच्छा इस टाइप का सवाल दिया इसने, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनानी और डेटा भी सब निकाल के दिया हुआ है। क्या कह रहा है, द फॉलोइंग क्लोजिंग एंट्री हमने पास की हुई है, इसको देखें और इसकी मदद से आप इनकम बना लें, इनकम स्टेटमेंट बना लें। सही है भाई। तो सबसे पहले क्या लोगे, सेल 3 लाख, अब इसी में से डेटा उठाते दो। सेल में से रिटर्न डिस्काउंट लेस होता तो है, दोनों है, रिटर्न भी है डिस्काउंट भी है, 2400 3600 यानी टोटल 6000 लेस कर दो, 294 की नेट सेल आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग डालेंगे, ओपनिंग 42,000, परचेज 1,80,000 और रिटर्न डिस्काउंट दोनों है 2400 और 3600 यानी 6000 लेस हो जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन इन भी है 4800, वो ऐड हो जाएगा। तो डिलीवर्ड आ गई आपके पास 178800। ओपनिंग 42 थी, ऐड करा दो तो 2,20,800 रुपये आपका अवेलेबल आ गया। और एंडिंग कितनी है 55, लेस करा दो 165,800 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। और 294 सेल थी, उसमें से लेस करा दो तो 1,28,200 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और खर्चे 48,000 रुपये के सेलिंग एक्सपेंस है, जनरल 36,000 के, 84,000 के एक्सपेंस लेस कर दो, 44,200 की नेट इनकम आ गई। ये तो अजीब सा सवाल आ गया है ना, सब कुछ गिवन था, बस सिर्फ चेक करना था कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी होती है। वो तो जब हम क्लोजिंग एंट्री आप करेंगे तो वो उससे भी और पक्का हो जाएगा। – 2001 क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें एक सवाल बहुत ही मुख्तसर करके दे दिया, कैश अकाउंटेबल रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी असेट है, इक्विपमेंट असेट है, अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी, कैपिटल गायब है, सेल परचेज सैलरी एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस मिसलेनियस एक्सपेंस और कैरिजन। क्या रहा, कैपिटल निकालो, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, बैलेंस शीट, इतने से ही सही। तो वही सारे एसेट एक तरफ कर लो, कैपिटल निकालने के लिए असेट माइनस लायबिलिटी ना। सबसे आसान क्या है, सारे डेबिट एक तरफ करो, क्रेडिट एक तरफ कर लो, जो फ़र्क आएगा वो कैपिटल हो गया, ख़त्म कहानी। वरना अलग अलग करके भी कर सकते हैं, असेट अलग करो, लायबिलिटी अलग करो, असेट माइनस लायबिलिटी इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे दिल चाहे। इससे पहले आ चुके हैं ना 2 सवाल ये। अच्छा जी, ये तो कैपिटल इस तरह। इनकम स्टेटमेंट बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है सवाल में। इन सेल 35 है, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ओपनिंग है ही नहीं, सिर्फ परचेज और कैरिजन है, एंडिंग भी नहीं है। तो बस यही 19,500 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, लेस करा दो तो 15,500 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। खर्चों में 3,000 सैलरी एक्सपेंस, रेंट सैलरी एक्सपेंस 6,000, रेंट एक्सपेंस 3,000, मिसलेनियस 1,500, 10,500 के टोटल खर्चे हैं। तो 5,000 रुपये नेट इनकम आ गई। सवाल में है ही नहीं कुछ, अदर डेटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट में कैश 2,000, अकाउंट रिसीवेबल 4,000, रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट 6,000, इक्विपमेंट 2,000, 14,000 असेट हो गया। अकाउंट्स पेबल 3,000। अच्छा, अब कैपिटल आपने कितना निकाला होगा, वो असेट माइनस लायबिलिटी करके 6,000 रुपये कैपिटल आ रहा होगा। और इनकम कितनी आई थी हमारी 5, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 14 से बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। खैर ये तो बहुत ही मुख्तसर सवाल था। टू 2000 का भी देख लें एक।
2000 क्वेश्चन नंबर 4 मेरे ख्याल से ये एंड कर देते हैं। सही है। सवाल में क्या है, फ्रेट इन कैरिज इन को कहते हैं यानी ट्रांसपोर्टेशन है। रेंट एक्सपेंस, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग, सैलरी, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग, सेल परचेज, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, परचेज रिटर्न, बस सवाल ही ख़त्म करना है। और बैड डेट 2%, एक्रूड मजीद देनी है, प्रीपेड बच गया। करना क्या है, एडजस्टिंग एंट्री पास करो, मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट बनाओ, बैलेंस शीट भी नहीं बनानी ऐसे सवाल आ जाए पेपर में। तो इनकम स्टेटमेंट में तो खुद ही कर लोगे। सेल 6600 में से रिटर्न डिस्काउंट 200-400 लेस हो जाएगा, तो 600 लेस होगा, 6000 नेट सेल आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स को ओपनिंग 1200, परचेज 4300 रुपये ऐड होगी, फ्रेट इन 300 रुपये ऐड हो जाएगा, रिटर्न और डिस्काउंट, रिटर्न एक था 300 वो लेस हो जाएगा, टोटल 5500 का अवेलेबल आया। एंडिंग थी 1900, तो 3600 रुपये की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। 6000 में से लेस कर दो, 2400 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। रेंट खर्चा 400 था, 100 रुपये बच गया, तो 300 असल खर्चा है। सैलरी 600 थी, 200 और देनी है, 800 असल। बैड डेट्स 120, तो 1220 रुपये ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करा दो, 1180 रुपये की नेट इनकम। लो भाई फारिग। सवाल ही खत्म। किसी को शौक हो तो और इससे आगे का अगर कोई 5 ईयर मिल जाते तो उसके अंदर भी कर। हमारा ये टॉपिक माशाल्लाह ख़त्म होगा। बेसिक को आपने ईमानदारी से कर लिया, ये सवाल कहीं नहीं गया, 100% आपका होगा। और बेसिक से पहले मैंने एडजस्टमेंट की बेसिक की थी, वो कितनी डिटेल के अंदर कराई थी, उसकी आपने प्रैक्टिस की है तो फिर तो ओके की रिपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।